हमारा जो टॉपिक है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का हिंदी मीन्स जो होता है वो होता है सर्वनाम। इसको सब कोई बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली प्रोनाउन होता क्या है? अगर प्रोनाउन की बात करें बताएंगे इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in the place of noun। मीन्स कह रहा है कि ये क्या होता है, ये एक शब्द होता है। कहता है इट इज अ वर्ड, यह एक शब्द है या कोई शब्द है दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, इसको हम नाउन के प्लेस पर प्रयोग करते हैं। अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन में आल्सो ही क्या है, मतलब एक प्रोनाउन पहले से ही मौजूद है। देयर इज अ प्रोनाउन, देयर इज अ वर्ड दैट बिलोंग्स टू प्रोनाउन प्रेजेंट इन दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में वो पहले से ही है। कौन है? दैट। दैट क्या है? दैट खुद ही प्रोनाउन है। वे बात करेंगे कौन सा प्रोनाउन है। तो हमने जान लिया कि ऐसा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पर प्रयोग किया जाता है। दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। सपोज हमने यहां पर लिखा बाय एग्जांपल, सपोज हम यहां लिखते हैं कि सीता इज माई फ्रेंड। सीता इज माई फ्रेंड, सीता क्या है? मेरी फ्रेंड। फिर आप लिखते हो कि सीता इज 13 years old। ठीक है, फिर आप लिखते हो 13 years old। फिर आप लिखते हो कि सीता स्टडीज विद मी। फिर लिखते हो कि सीता ऑलवेज कम्स स्कूल। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बार बार आप सीता का प्रयोग कर रहे हो। यस सर। और अगर हम यहाँ बात करें तो सीता क्या है? सीता इज नाउन। सीता क्या है? नाउन। और अब हम सीता के प्लेस पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सीता को हटाकर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, जिस वर्ड को हम यहाँ पर राइट करेंगे, वो क्या कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है। और मैंने बताया था गर्ल्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सीता की जगह पे हम सी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? yes, और जब हम सी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बार बार हमको सीता कहने की जरूरत नहीं है। तो सीता इज माई फ्रेंड, सीता मेरी सहेली है। सी इज 13 years old, और वो क्या है? वो 13 साल की है। वह क्या है? 13 साल की है। उसके बाद है सी स्टडीज विद मी। सी स्टडीज विद मी, वह मेरे साथ पढ़ती है। और सी ऑलवेज कम्स, सी ऑलवेज कम्स टू स्कूल। सी ऑलवेज कम्स टू स्कूल, और वह हमेशा स्कूल आती है। तो यहाँ पर हमने सीता के प्लेस पर किसका प्रयोग किया? तो सी क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है ना? yes, तो प्रोनाउन समझ में आ गया ना? yes, अब प्रोनाउन वर्ड होते कौन कौन से हैं? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोनाउन में आई आता है, प्रोनाउन में यू आता है, प्रोनाउन में वी आता है, प्रोनाउन में ही आता है, प्रोनाउन में सी आता है, प्रोनाउन में इट आता है, प्रोनाउन में दैट भी आता है, प्रोनाउन में दिस भी आता है, प्रोनाउन में व्हाट भी आता है। बहुत सारे हैं जो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स दोज कम इन प्रोनाउन। ठीक है, जो किसमें आते हैं? तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। अब ये तो प्रोनाउन हमने जान लिया।
प्रोनाउन की फीलिंग्स आई कि नहीं आई? मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी नाउन के लिए करते हैं। जैसे तुमने कहा देयर वाज अ क्रो, देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था। फिर यहां पर लिखे इट वाज वेरी थर्स्टी, इट वाज वेरी थर्स्टी। देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थर्स्टी, एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, वह बहुत प्यासा था। तो यहाँ पर कौवे के बारे में कौन बता रहा है? तो कौवे की जगह पर हमने किसको प्रयोग किया? तो यहाँ पर इट क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? प्रोनाउन। समझ गए ना? यानी कि जो नाउन के प्लेस पर जिसका हम प्रयोग करें वही हमारा क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पर प्रोनाउन है कि नहीं? अब ये तो नाम है ना, ये सर्वनाम है, नाम है, तो इसको तो हम प्रोनाउन को नाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन को नाउन कहेंगे तो यहाँ पर प्रोनाउन की जगह पे हम किसका प्रयोग किए? तो इट किसका प्रोनाउन हो गया? प्रोनाउन का। इट किसका प्रोनाउन हो गया? ठीक है। तो मतलब ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारी जगह पर हम आएंगे। समझ में आ गया ना? अब हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, है ना? यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब हो गया कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार, है ना? हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? सर्वनाम के भेद, है ना? क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हमें हिंदी भी पता होनी चाहिए, और टोटली अगर इंग्लिश से चलता रहेगा तो हवा का झोंका बह जाएगा ऐसे, ना तो हमको पता लगेगा कि हाँ ये हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि 8th में है ना सब कुछ, जरूरी है भी सीखना। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम अपना वाला पढ़ेंगे। किसका वाला? अपना वाला, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देते हो कि नहीं? हैं? कहते हैं भैया ये पर्सनल मैटर है। क्या कहते हैं? पर्सनल मैटर, खुद का मैटर है। तो पहले खुद के बारे में पढ़ लेना, फिर अगलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्सनल के लिए फिर हम नाम दे देंगे, पर्सनल मतलब खुद का। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या नाम पड़ जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। स्पेलिंग क्या है पर्सनल? SON, पर्सनल प्रोनाउन। कम से कम स्पेलिंग तो याद है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या हो गया? जो खुद के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्वयं के लिए। अब पर्सनल प्रोनाउन भैया होते कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई। क्या होता है? आई। पर्सनल प्रोनाउन में होता है वी। पर्सनल प्रोनाउन में होता है यू। पर्सनल प्रोनाउन में होता है दे। पर्सनल प्रोनाउन में होता है ही। पर्सनल प्रोनाउन में होता है और पर्सनल प्रोनाउन में इतने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इतने क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो अब ये तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए, लेकिन इनकी भी फैमिली थोड़ी बड़ी है। इनकी पर्सनल प्रोनाउन की फैमिली क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो उनकी फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। और इनको भी हम भैया 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? अब ये तो पर्सनल है, पर्सनल के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं? आई अपने लिए हो गया, और माई नहीं, आई अपने लिए प्रयोग करते हैं हम। और जब हम कहना हो तब भी तो प्रयोग करते हैं। कहते नहीं मैं कल नहीं आया था, या हम कल नहीं आए थे, ये तो कहते हो। भैया ये जो 2 लोग हैं, इनका प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, पहली प्रायोरिटी अपने को, इसीलिए इनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब पर्सन की स्पेलिंग लिख लेना।
इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का नाम बताइए, कौन कौन से फर्स्ट पर्सन? आई एंड बी, सिर्फ दो ही तो हैं पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है भैया। और सेकंड पर्सन कहता है, सेकंड पर्सन होता है सामने वाला। सेकंड पर्सन कौन? सिर्फ सेकंड पर्सन में यू आता है, बस यू अकेला ही सेकंड पर्सन में काफी है। यू कहता भैया हम अकेले काफी हैं, यू कहता है हम अकेले काफी हैं। और बाकी जो ये बचे ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अभी बता रहे हैं कैसे होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड कैसे होते हैं थर्ड पर्सन? देखो, अगर आपको कहीं कुछ मिल रहा हो, जैसे हम लोगों में क्या है टेंडेंसी होती है, हम लोगों का एक अलग सा माहौल होता है। अगर मान लो कहीं बाहर कुछ मिल रहा हो तो सबसे पहले खुद दौड़ के जाओगे ना, सबसे पहले खुद जाओगे या अपने परिवार को लेकर जाओगे, पहले हमको मिल जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दिए कि नहीं? तो सबसे पहले किसको रखे? अपने आप को। फर्स्ट नंबर पे किसको रखे? अपने आप को। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए। फिर जब खुद का पेट भर जाएगा सामने वाले को भेजोगे कि नहीं? तो अच्छा तुम भी जाओ, मिल रहा है तो तुम मतलब यू को कहोगे ना, तो फिर यू वाला गया, उसको मिला, सेकंड पर्सन हो गया। और फिर यू से ये कहोगे भैया उन लोगों को भी बता देना कि मिल रहा है, तो थर्ड पर्सन। जैसे हमारी इनकी बात हो रही तो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन ये, और जब हम दोनों बात कर रहे हैं लेकिन अगर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाया। पहला पर्सन जो बात करने वाला होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। तुम लोग क्या हो? सेकंड पर्सन, क्योंकि तुम लोगों को बता रहा हूँ। और बता किसके बारे में रहा हूँ? इसके बारे में, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है? फर्स्ट पर्सन जो बताने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जान गए कि नहीं? हम हमेशा खुद और यू सामने वाले से बात करते हैं, इसीलिए हमेशा आई बी याद रखो, सामने वाले को यू। और फिर तीसरी बात करना हो थर्ड, जैसे मैंने इनसे कहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मैंने इनके बारे में बताया हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये मान लो ये मुझसे बात कर रही हैं और ये इनके बारे में बता रही हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन हुई, मैं सेकंड पर्सन हुआ, फिर ये थर्ड पर्सन। आमने सामने जो बात करेंगे, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? हैं? तो ये हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन अब इनके भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है भाई। इनकी फैमिली कौन कौन होती है? आई की फैमिली होती है माई, आई माई होता है नहीं, और एक होता है मी, और एक किसी कहते हैं माई। फिर हम बात करते हैं वी। वी की फैमिली कौन होती है? आवर, और ये होता है अस। ऐसे ही यू की फैमिली होती है, तो यू की फैमिली होती है योर, या इसको योर्स भी कहा जाता है, कभी कभार योर्स भी कहते हैं। और फिर यहाँ पर होता है यू। और फिर ये जो दे है क्या है? भैया इनका होता है DSEI, और इनका जो होता है वो देम होता है। क्या होता है? और फिर यहाँ पर ही है, क्या है? ही का हम लिखते हैं क्या? हीज, और यहाँ पर लिखते हैं और फिर लास्ट क्या? ये वाला है सी, क्या है? सी। तो सी को हम कहते हैं हर, और फिर ये भी हर। तो हर हर हो गया कि नहीं? हर हर गंगे हो गया कि नहीं? चाहे हर हर गंगे कहो और चाहे हर हर महादेव कहो, सावन चल ही रहा है। तो इट का क्या हो जाएगा? इट्स, और इसका प्रयोग हो गया इट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे? प्रोनाउन। लेकिन कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, है ना? कौन से प्रोनाउन हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गया, है ना? अच्छा, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। यहाँ पर इसी पर्सनल प्रोनाउन से कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ कहा गया आई लाइक योर
आई लाइक योर साइकिल। आई लाइक योर साइकिल। कहता है मैं तुम्हारी साइकिल पसंद करता हूँ। तो इसमें कौन कौन सा प्रोनाउन है? आई प्रोनाउन हो गया और दूसरा योर भी प्रोनाउन हो गया, है ना। लेकिन अब ये जो आई है, आई तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको सब्जेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये कह रहा है योर साइकिल। योर साइकिल मतलब तुम्हारी साइकिल। तो रिलेशन बता रहा है कि संबंध बता, कह रहा है किसकी साइकिल? तुम्हारी साइकिल। कह रहा हमको तुम्हारी साइकिल पसंद है। तो योर क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कॉज कर दे रहा है। कॉज मतलब रिलेशन बता देना, संबंध बता देना। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? ये इसको वैसे कहा जाता है, इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, इसको पोसेसिव केस कहा जाता है और इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे यू लव मी, यू लव मी, कहता है यू लव मी, तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट का काम कर रहा है और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई नहीं आ रहा है। ये सब संबंध बताने के लिए काम आते हैं। माई, माई मतलब मेरा। तुमने कहा मेरी साइकिल, माई साइकिल। हमारा, हमारी कक्षा, आवर क्लास, ठीक है। तुम्हारा घर, योर हाउस, ठीक है। उनके दोस्त, डियर फ्रेंड, और हिज, उसका घर, हिज हाउस, लड़का हुआ तो, और लड़की हुई तो, और कोनो छोटा मोटा जानवर हो गया, इट्स हाउस। इसे कौवा मान लो, काम करता है कि नहीं? उसका घर हो गया तो अगर इसका नाम रखना चाहें तो इस सब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं? तो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। ये संबंध बताता है, इसे पोसेसिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये पोसेसिव हो गया और ये ऑब्जेक्ट। तो भैया ये काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और फिर हम अगला क्या पढ़ते हैं? ये वाला काम किसका कर रहा है? पोसेसिव का। तो पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव। ठीक है, ये इतना हो गया। इतना समझ में आ गया? इतना नोट कर लो। आज के लिए फिलहाल इतना बहुत है।